तो हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि 15 cot a बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि ये जो 15 cot a है बराबर 8, इसका मतलब 15 गुणा cot a होता है। तो जब ये बराबर के इधर जाएगा तो ये cot यहीं पे रह जाएगा और ये 8 का अगर गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा। चूँकि हम लोग को cot का मान पता होता है कि cot जो होता है tan का उल्टा होता है, तो इसीलिए tan का फॉर्मूला लगाएंगे। जो tan वाला ऊपर वाला हिस्सा वो नीचे चला जाएगा। cot a, तो कोण a की सम्मुख भुजा tan में होता है तो cot a की संलग्न भुजा इसमें होगा, cot में होगा, और बटा में कोण a की सम्मुख भुजा नीचे होगा, सम्मुख भुजा। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछली वीडियो को देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं अपने त्रिभुज की तरफ। ये रहा अपना त्रिभुज। हमेशा ए सी मानेंगे बी और सी। हमको पता है कोट ए की संलग्न भुजा, ए की संलग्न भुजा सटी हुई भुजा, संलग्न भुजा हमेशा सटी हुई भुजा कहलाती है। चूँकि सटी हुई तो ये भी है, तो कर्ण को नहीं लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछली वीडियोज़ में मैंने बता रखा है कि संलग्न भुजा जो होती है वो सटी हुई होती है, इसलिए 8 इसको लेंगे। और इसके सामने अगर आँख बना दिया जाए तो इसकी सम्मुख भुजा जो होगा वो ये वाली होगी। तो सम्मुख संलग्न भुजा ए बी और सम्मुख भुजा बी सी। चूँकि हम लोग को दो चीज़ें मिल चुकी हैं और हमको तीसरी चीज़ें पता करनी है जो कि अपना कर्ण। तो ए सी बराबर अपना हो जाएगा √अंडर इन दोनों का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 और प्लस 64 और हाँ 289। ये अपना हो जाएगा 17 का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा मिल चुका है 17। और हम लोग देखने वाले हैं अगला जो हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, साइन ए बराबर। तो साइन ए बराबर हम लोगों का होता है कोण ए की सम्मुख भुजा बटा में कर्ण। तो चूँकि सम्मुख भुजा कोण ए की कौन होगा? सम्मुख भुजा इसके सामने कोण ए, ये रहा कोण ए के सामने वाली भुजा, ये जो 15 वाला है BC, और बटा में कर्ण सबका सेम होता है AC। BC का मान है 15 और कर्ण का मान है 17। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा सेक A का मान है। तो सेक A बराबर क्या होगा? चूँकि सेक कॉस का उल्टा होता है तो हम लोग सबसे पहले कॉस का लिख लेते हैं। तो कॉस का उल्टा है कर्ण, वो नीचे होता है, और A की संलग्न भुजा ऊपर होता है। तो इसको उल्टा कर लेंगे। अगर आप लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर सकते हैं इन सब का, जो कि मैंने पहली वीडियोज़ में अपने बता रखा है। तो कर्ण AC हो जाएगा और A के संलग्न भुजा जो AB है वो हो जाएगा। तो चूँकि AC जो कर्ण है वो अपना 17 है और जो AB है वो अपना 8 है। यही अपना आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोगों को दे रखा है यदि सेक थीटा बराबर दे रखा है हमारा 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो चूँकि हम लोगों का सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं, सॉरी यार थोड़ा बहुत त्रिभुज टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और थीटा यहाँ पर हमेशा लेंगे। इस त्रिभुज को नाम रखते हैं A, B और C। चूँकि हम लोगों को दिया है सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा पर 13/12। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा रखा था। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा में कोण ए की थीटा की संलग्न भुजा, थीटा की संलग्न भुजा। चूँकि कर्ण हम लोग को 13 दे रखा है तो ये रहा अपना 13, और जो संलग्न भुजा थीटा की संलग्न भुजा मतलब सटी हुई भुजा जो हमारा है 12। तो अब हम लोग को ये वाली चाहिए जो लंब कहलाती है। तो इसको हम लंब बना लेकर के BC बराबर निकालेंगे √अंडर 13 का स्क्वायर। जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसमें से छोटी वाली भुजा को घटाएंगे तो खुद पे खुद आ जाएगा अपना। तो 169 में से 144 घटाएंगे अपना, वो होगा √अंडर 25 और इसका आंसर आएगा 5। तो इसका ये भी निकल चुका है। अब हम लोग शुरू से लेकर अंत तक अब सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। जैसे सबसे पहले साइन थीटा, फिर उसका उल्टा जो होता है जो कोसेक थीटा, फिर उसके बाद कॉस थीटा, फिर उसके बाद टैन थीटा, और इसका जो उल्टा होता है कॉट थीटा। तो देखिए साइन थीटा बराबर होगा अपना कोण थीटा की सम्मुख भुजा बटा में कर्ण। अब मैं फिगर यहाँ पर बना देता हूँ आपके लिए। जो अपना आया था, ये था 13, ये था 12, ये था थीटा, ये A, B और C, और ये आया था अपना 5। चलिए थीटा की सम्मुख भुजा, सम्मुख मतलब सामने वाली भुजा, सम्मुख सामने वाली भुजा, जिसका मुंह सामने हो, सम्मुख मतलब सामने वाली भुजा। तो सामने वाली भुजा कौन सी है? BC। और जो कर्ण हमेशा होता है सबके लिए सेम होता है तो AC। जो हमारा BC है वो कितना है? 5, और AC जो है 13।
अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो चूंकि कॉसेक थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा तो कर्ण और बटा में कोण ए की सम्मुख हो जाए, ए की सम्मुख हो जाए, तो ये हो जाएगा ए सी, इसको उल्टा कर देंगे ए सी बटा में बी सी, अपना हो जाएगा 13/5। अब चलते हैं कॉस थीटा की तरफ। चूँकि कॉस थीटा होता है कोण ए की संलग्न भुजा बटा में कर्ण, तो ये अपना हो जाएगा कोण ए की संलग्न भुजा मतलब क्या, कोण ए की संलग्न भुजा मतलब सटी हुई भुजा। चूँकि थीटा कोण ए ये रहा और इसकी संलग्न भुजा ये है, क्यों, क्योंकि सटी हुई तो ये भी है और सटी हुई ये भी है, तो चूँकि कर्ण हमेशा इंडिपेंडेंट होता है इसलिए कर्ण को छोड़ दिया जाएगा, जो संलग्न भुजा है वो ये रही। तो संलग्न भुजा कौन सी हमारी ए बी, और कर्ण हमेशा सेम ए सी। चूँकि ए बी का मान हमारा 12 है और कर्ण का मान 13 है। इसी तरह से अब हम लोग tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे। tan थीटा बराबर, अब इसका वैल्यू होता है tan थीटा की सम्मुख बटा में संलग्न थीटा की संलग्न भुजा। तो थीटा की सम्मुख भुजा कौन सी हो जाएगी, थीटा की सम्मुख भुजा मतलब सामने वाली भुजा जो बी सी है, और थीटा की संलग्न भुजा सटी हुई भुजा जो ए बी है। ऐसा क्यों है मैंने सिखा चुका है आपको, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो शुरू से देखें। और बी सी का हम लोगों का मान दे रखा है जो है वो है 5, और जो ए बी का मान दे रखा है, सॉरी यहाँ पर ए बी होना चाहिए, ए बी का मान जो दे रखा है हमारा 12। अब tan का उल्टा चूँकि कॉट होता है हमको पता है, तो कॉट थीटा के लिए उल्टा लिख सकते हैं tan थीटा की, इसको पलट देंगे कि संलग्न भुजा बटा में थीटा की सम्मुख भुजा। तो थीटा की सम्मुख भुजा ए बी बटा में बी सी, इसको जस्ट उल्टा 12/5। ये हमारा टोटल फॉर्मूला निकल चुका है आंसर इसका। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक। चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चूँकि हम लोग को दे रखा है कॉट थीटा बराबर दे रखा है 7/8, तो हमको ये इसका जो आंसर है वो निकालना है। एक ये रहा क्वेश्चन और एक ये रहा कॉट स्क्वायर थीटा का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चूँकि हम लोगों को पता है कॉट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। तो कॉट थीटा बराबर हम लोगों को पता होता है कि tan थीटा का उल्टा होता है, तो tan थीटा बराबर होता है थीटा की सम्मुख भुजा, तो थीटा की सम्मुख भुजा नीचे चला जाएगा और थीटा की संलग्न भुजा ऊपर आ जाएगा, सम्मुख बटा में थीटा की संलग्न भुजा। तो थीटा की सम्मुख भुजा कहाँ जाएगा, तो ऊपर जाएगा। तो देखते हैं 7 दे रखा है, अगर यहाँ पर ये थीटा है हमारा ए बी और सी, थीटा की सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा, सबसे पहले संलग्न भुजा, थीटा की संलग्न भुजा मतलब सटी हुई भुजा, सटी हुई भुजा हमारे पास कितनी है 7 है, और थीटा की सम्मुख भुजा जो सामने वाली भुजा है वो हमारे इसके सामने वाली भुजा ये रही, और ये हमारा 8 है। तो चूँकि हमको कर्ण निकालना है तो हम लोगों का कर्ण हो जाएगा ए सी बराबर इन दोनों छोटे छोटे वाले को स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 49 और प्लस 64, ये अपना हो जाएगा 9 4 13 6 4 10 1 11 √113। अब ये चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो दे रखा है हम लोग को 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और एक दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा, और एक दे रखा है हम लोग को 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले हम लोगों को इसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों को ऐसे अगर है तो इसको स्क्वायर करने पर इसका मान जो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो इसको हम लोग a मानेंगे और इसको हम लोग b मानेंगे, इसको a और इसको b, ये रहा a और ये रहा b, ये रहा a ये रहा b। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर, और इसको भी वैसे ही करेंगे, इसको a लेंगे, इसको b लेंगे, इसको a और इसको b, तो ये रहा 1 का स्क्वायर और उसी तरह से माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब हम लोग को दो वैल्यू चाहिए, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा। तो सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर हम लोग का होता है थीटा की सम्मुख भुजा बटा में कर्ण। थीटा की सम्मुख भुजा कौन सी भुजा भैया, आइए फिर से क्वेश्चन में। थीटा की सम्मुख भुजा जो है अपना 8 है और कर्ण हमारा कितना आया था √113। चलिए अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। कॉस थीटा का हम लोगों का मान कितना आया था देखते हैं। कॉस थीटा की संलग्न भुजा बटा में कर्ण। तो थीटा की संलग्न भुजा कौन सी होगी, ये रहा हमारा थीटा, और इसकी संलग्न भुजा जो होगी ये वाली होगी। तो थीटा की संलग्न भुजा है 7 और कर्ण हमेशा जो सेम होता है वो हमारा √113। अब इसको इसके ऊपर फॉर्मूले पे बेस करते हैं तो हो जाएगा 1
और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कितना होगा 8/113 का रूट अंडर स्क्वायर, और बटा में इसको लेंगे 1। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया 1 की जगह 1, और कॉस थीटा की जगह हम लोग वैल्यू रखेंगे जो इसका आया ये रहा 7/√113। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर को 1 माइनस ये हो जाएगा 64/113, और ये अपना हो जाएगा 1 माइनस 49/113। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64/113, और ये हो जाएगा 113 माइनस 49/113। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये बता रहा हूँ मैं। इसको हम लोग करेंगे दूसरा गुणे तीसरा और पहला गुणे चौथा। पहले इसको सॉल्व कर लेते कितना घटाने पे आएगा। तो ये अपना आएगा 49/113, और ये आएगा अपना 69/113। सॉरी यहाँ पर 113 होगा, और पहला गुणे दूसरा, दूसरा गुणे चौथा ऐसे होता है 49 गुणे 113, और यह हो जाएगा 69 गुणे 113। 113 से 113 ख़त्म, इसका आंसर आएगा 49/69। ये पहले वाले का आंसर है, और दूसरे वाले का आंसर निकालने के लिए हम लोग को चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, चूँकि हम लोगों को पता है कॉट थीटा का मान हम लोगों का 7/8 आया है, तो इसका स्क्वायर मतलब क्या, कॉट के अंदर का स्क्वायर, कॉट थीटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपना 8/7 आया था, देखिए तो 7/8, तो ये अपना हो जाएगा 7 का स्क्वायर बटा में 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49/64। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ पर सही है हम लोगों का? हम लोगों को लगता है कहीं ना कहीं गलती करी हमने। सॉरी यहाँ पर 64 होगा, गलती से लिख दिया है मैंने। ये आपका 64 होगा, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, माइनस करने में गलती हो गया। 13 10 6, हाँ सही है, अब सही है। तो ये रहा अपना नेक्स्ट वीडियो। आज तक के लिए, आज अभी तक के लिए इतना ही, बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।